आज मैंने शाही टुकड़े बनाया, तो फिर इसे कैसे बनाया तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, रंजू की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं शाही टुकड़े बनाने जा रही हूँ। तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो ये है इनकी सामग्री। तो ये है हाफ लीटर दूध, ये है 5 ब्रेड और 1 कप ये चाशनी बनाने के लिए चीनी है। ये 5 से 6 बादाम को मैंने पतले टुकड़े में काट लिया है। ये भी 8 से 10 पिस्ता है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ 25 धागे हैं केसर का, और ये 4 इलायची को मैंने क्रश करके रख लिया, और इसमें 1 बड़ी चम्मच चीनी है। तो फिर चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे चाशनी बनाना पड़ेगा। तो ये 1 कप चीनी है और इसमें मैं हाफ कप पानी डालकर इसकी चाशनी बनाऊंगी। तो फिर गैस ऑन करते हैं, और उधर भी मैं गैस ऑन कर रही हूँ। और ये है हाफ लीटर दूध। इसका जब तक इधर चाशनी बनेगा उधर दूध उबलते रहेगा, उसका मैं रबड़ी बनाऊंगी। तो फिर इसे बराबर चलाते हुए चीनी घुलने तक मैं चाशनी तैयार करूंगी, और चीनी घुल जाने के बाद मैं 3-4 मिनट और बाद में पकाऊंगी। चीनी घुल चुका है, अब मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी। और वही ज़्यादा चाशनी बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस गाढ़ी चिपचिपी चाशनी तैयार हो जाए, और उसके बाद फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो चाशनी अब तैयार हो गया है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये गाढ़ी हो चुकी है और ये एक तार बन रही है। बस अब हो गया, इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे उतार कर रख लेते हैं। और जब तक चाशनी ठंडी होती है तब तक इधर रबड़ी तैयार हो जाएगा। रबड़ी तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर ब्रेड को तलेंगे। इसे बराबर तले में चलाते हुए इसे चलाएंगे और गाढ़ी रबड़ी तैयार करेंगे। तो अब मैं इसमें ये इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, और ये जो है केसर का धागे, इसे भी डाल देती हूँ। और 1 चम्मच जो चीनी है इसे भी मैं रबड़ी में डाल देती हूँ, और इसे लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। इस तरह मैंने इसे 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाया। अब ये तैयार हो गया है। ज़्यादा मैं गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इसे ब्रेड पर मुझे लगाना है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम ब्रेड को तल लेंगे। तो ये है मेरा शुद्ध घी। शुद्ध घी में ही शाही टुकड़े बनते हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे तो वो टेस्ट ख़राब कर देगा। ये शाही है, इसमें हर चीज़ शाही पड़ता है, तो फिर इसे शाही अंदाज में ही बनाना चाहिए। तो अब मैं इसमें ब्रेड को तलूँगी। तो पहले मैं ब्रेड को तिकोने में काट लूँगी। तो इस तरह मैंने ब्रेड को काट लिया है। इसी तरह मैं सारे ब्रेड को काट कर और मैं इसे तलती हूँ। तो फिर चलते हैं। आप चाहें तो आप कोई और डिज़ाइन में काट सकते हैं, लेकिन मैं इसी डिज़ाइन में काट कर तैयार की हूँ। तो घी गरम हो गया है। अब मैं एक एक करके इसमें जितना आता है इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और घी में बनाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अगर रिफाइन में आप बनाएंगे, वनस्पति में बनाएंगे, तो ये बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलें, जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। तो ये तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं और एक प्लेट में लगाते जाएंगे। इसी तरह हम सारे ब्रेड को तल लेंगे।
इस तरह मेरा सभी ब्रेड तलकर तैयार हो गया है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसमें मैंने हाफ कप शुद्ध घी डाली थी। तो ये ख़त्म ही हो गया, 2-3 टेबल स्पून बचा है। तो फिर अब चलते हैं आगे का प्रोसेस में। ये चाशनी भी ठंडी हो गई है। अब मैं एक एक स्लाइस को डिप करूँगी और 3 से 4 सेकेंड इसके अंदर रखकर फिर इसे निकाल लूँगी। तो इस तरह मैं सभी स्लाइस को पहले चाशनी में डिप करके रखती जाऊँगी और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह मैं सभी स्लाइस को पहले निकाल लूँ। इस तरह मैंने सभी स्लाइस को चाशनी में डिप करके निकाल ली हूँ और ये चाशनी बच गया है, मैं आगे किसी काम में ले आऊँगी। तब मैं अब रबड़ी की तैयारी करती हूँ। सब सारी स्लाइस में मैं अब रबड़ी लगाकर तैयार कर देती हूँ। इस तरह मैं सभी स्लाइस पर रबड़ी लगाऊंगी। ये मिठाई बहुत अच्छा लगता है खाने में, जैसा नाम है इसका वैसा ही ये खाने में लगता है। इसी तरह हम सभी स्लाइस पर लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह मैंने सभी ब्रेड पर रबड़ी लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगाऊंगी। ये मैंने बादाम दिया है, अब मैं इसमें पिस्ता डालूंगी। इसी तरह मैं सभी पर थोड़ा थोड़ा पिस्ता थोड़ा थोड़ा बादाम डालकर सजाऊंगी। ये शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप भी इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो फिर आप भी मेरी तरह बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।